एक जमहूरी मुल्क है, चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जो एक संविधान है, हिंदुस्तान में जो एक दस्तूर है, जो आईन है, उन्हीं के मुताबिक हम लोगों को जिंदगी गुजारना है यहाँ पे और उसी के मुताबिक चलना है। तो हिंदुस्तान की आईन में भी देखिएगा तो इन तमाम चीजों को वहां पे इंटीग्रेट किया गया है, एक तरह से मजबूत कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान की आईन की इसीलिए देखते हैं कि हलफ लिया जाता है जब भी कोई सरकार बनती है, कब हुकूमत साथी होती है, तो हर एक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या तमाम तरह के तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हलफ लिया जाता है। वजह यही है कि हम अपनी जिंदगी में अपने काम जो जिम्मेदारी मुझे मिल रही है उसमें ईमानदारी से अंजाम देंगे। तो इन सब चीजों का एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए सोसाइटी के एक मेंबर, तमाम जगह आप अपनी जिंदगी में ईमानदारी को प्रमोट कीजिए और इन तमाम चीजों से जो बदउनवानी को पैदा करते हैं, बदउनवानियों को बढ़ावा देता है, इन सभी चीजों से हमें इज्तिनाब करना है, बचना है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ कि आप अपनी जिंदगी में यह अहद करें कि विजिलेंस कमीशन बार बार हर साल ये प्रोग्राम क्यों करता है, बेदारी पैदा करने के लिए। इस प्रोग्राम का मकसद भी बेदारी पैदा करना ही था। चूंकि कोविड-19 का वक्त है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहा गया कि आप प्रोग्राम कीजिए। ऑनलाइन में भी प्रोग्राम को हम लोग करके एक दूसरे को बेदार कर सकते हैं और तो इसलिए ये है। अब आगे चल के आप मुस्तकबिल के असातिज़ा हैं तो आप मुस्तकबिल में जिन जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे वहां पे इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी में रखेंगे और अपनी जो वे ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसमें आप शामिल करेंगे और इन सब चीजों पे आप मैं समझता हूँ कि जो भी बातें यहाँ पे आई सदारती खुतबा में और जो बातें आप लोगों ने अर्ज की, उन तमाम बातों को आप अपनी शख्सियत में पिरोने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कामयाब प्रोग्राम इनेकाद करने के लिए और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। बेहद शुक्रिया मौका देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफरोज आलम साहब का कि उन्होंने बेसबहा कीमती वक्त हम लोगों के लिए सर्फ किया और बहुत सारे अपने कीमती नसाइज से हम सबको नवाजा। अब आखिर में सादत हुसैन साहब जिनका नेटवर्क कमजोर की वजह से वो हम सब के दरमियान में बात नहीं कर पाए थे, आखिर में उनको फिर से मैं इस शेर के साथ दावत दूंगा कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जनाब सादत हुसैन साहब PhD स्कॉलर हम सब के सामने माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया महबूब साहब। बीच बीच में मेरा नेटवर्क की वजह से आ जा रहा था, कनेक्ट हो गया हूँ। मुझे सबसे पहले इस प्रोग्राम को करने के लिए जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं और हमारे सर हैं अफरोज और आप ही लोग सबको मुबारकबाद कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और अभी जो प्रोग्राम के लास्ट में मुझे अवार्ड के बारे में जिन लोगों को रिजल्ट के बाद जो आया है इवेल्यूटर्स जो लोग थे मिस शगुफ्ता परवीन और मिस्टर असफर हुसैन कासिफ, अभी क्राइटेरिया पे उन्होंने पोस्टर प्रेजेंटेशन का जो था इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है कि किनको फर्स्ट है किनको सेकंड है। पोस्टर प्रेजेंटेशन में हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट थे जिसमें एक अब्सेंट थे, मोहम्मद सुबैदुल्लाह। उज़मा तबस्सुम इसमें उन्होंने प्रेजेंट किया था अपना पोस्टर, जिसमें हमारे जो इवैल्यूएटर की तरफ से स्कोर मिला है इनको जो कुछ क्राइटेरिया जिसमें रिलेवेंट था, कितना थीम से रिलेटेड रिलेवेंसी है इनका, वॉइस कैसा है, एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहे हैं और टाइमिंग कितना विद इन टाइम में कितनी अपनी बातों को पेश कर रहे हैं। इसकी और टोटल इन्होंने 20 मार्क्स रखा था, इनको तय कर किया था, जिसमें उज़मा तबस्सुम पोस्टर प्रेजेंटेशन में उनको 18 आया है 18 आउट ऑफ 20 और ये सेकेंड पोजीशन पे है। मेरी तरफ से मुबारकबाद।
दूसरा है इसमें साजदा परवीन, इनको भी 20 में से 19 मार्क्स आए हैं और इनको फर्स्ट किया गया है, तो इनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। जो एक अलग था कोटेशन राइटिंग। कोटेशन राइटिंग में भी यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट थे और दोनों प्रेजेंट थे। इसका भी जो क्राइटेरिया वही था जो पिछला में था, 4 क्राइटेरिया, और यहाँ भी उतना ही 20 मार्क्स इन्होंने रखे थे, जिसमें मोहम्मद शाकिर को 17 नंबर मिला है आउट ऑफ 20 और ये सेकेंड पोजीशन पे हैं। और मोहम्मद आमिर है यहाँ पे जिनको 18 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 20 और ये फर्स्ट है, तो इन दोनों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। स्पीच का जो प्रोग्राम था, स्पीच के लिए भी इन्होंने इसी क्राइटेरिया जो 4 क्राइटेरिया इन्होंने रखा था, यहाँ भी वही क्राइटेरिया और यहाँ भी टोटल 20 मार्क्स ही रखा गया था, जिसमें हमारे पास जो भी पूरा फाइनल लिस्ट है, यहाँ पे मोहम्मद जमशेद आलम को इन्होंने 18 दिया है 20 में से और ये 3rd पोजीशन पे हैं, तो मुबारकबाद इन्हें। और दूसरा है शमशाद आलम, इनको 19 मिला है 20 में और ये 2nd पोजीशन पे है। और फर्स्ट पे यहाँ पे है जिन्होंने अच्छा स्पीच दिया और यहाँ पे कोई वैल्यूटर ने भी अच्छा मार्क्स दिया, 20 आउट ऑफ 20 इनको मिला है और ये फर्स्ट पोजीशन पे है राना तबस्सुम। तो सभी को मेरी तरफ मुबारकबाद, और ये प्रोग्राम को जिन लोगों ने भी जहाँ जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया सबको मुबारकबाद। इसके साथ ही मैं अपनी बात महबूब आलम आप तक इट्स ओवर टू यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया साद हुसैन साहब का कि उन्होंने भी हमारे रिजल्ट का ऐलान किया हम लोगों के सामने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आखिर में कलिमाते तशक्कुर पेश करने के लिए सगुप्ता परवीन एमएड 3rd से मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और कलिमाते तशक्कुर हम सब तमाम मुसाहिमीन के हक में पेश करें, क्योंकि हदीस है कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता है। तो लिहाजा आज का इस प्रोग्राम में हमारे साथी किराम बहुत सारे अपने मसरूफियात मशगूलियात को तर्क करके हम लोगों को टाइम दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके हक में शुक्रिया अदा करने के लिए हम सगुप्ता परवीन एमएड 3rd को मैं दावत दूंगा कि वो आए और कलिमात तशक्कुर पेश करें। सगुप्ता परवीन एमएड 3rd, माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल महबूब सर ने सही कहा कि जब तक हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, मतलब वो अल्लाह ताला भी वो उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। आज हम सब यहाँ रिलीजियस अवेयरनेस वीक प्रोग्राम के मौके पर इकट्ठा हुए हैं, जहाँ ये खूबसूरत प्रोग्राम अपने आखिरी अख्ताम पर पहुंच गया है, जिसमें मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मानो सिटी दरभंगा के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर मोहम्मद फैज अहमद सर का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराने की इजाजत दी। उसके बाद हमारे आज के सदर मजलिस जनाब मोहम्मद डॉक्टर जफर इकबाल जाजी सर का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर मानो सिटी दरभंगा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनकी सदारत में इस प्रोग्राम को मुनक्कद की गई। मैं डॉक्टर अफरोज आलम सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो इंटर्नशिप कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इस प्रोग्राम में शिरकत की, हमारी हौसला अफजाई की, अपने कीमती अल्फाजों से हमें नवाजा। और मैं अख्तर रजा सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो इस मौजूदा प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर अख्तर रजा सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है मानो सिटी दरभंगा के, जो किसी मसरूफियत की वजह से आज नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने भी हमारी इस प्रोग्राम की रहनुमाई की। उसके बाद मैं आज के एंकर जो निजामत संभाल रहे हैं एमएड के तलबा महबूब सर और असफर हुसैन कासिक, जिन्होंने
शपथ ग्रहण करवाएं इस रिलीजियस अवेयरनेस प्रोग्राम से के लिए। और वो बीएड के तमाम तलबा व तालबात जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और मुयस्सर बनाया, और वो तमाम शुरा जो आज इस प्रोग्राम में शामिल रहे और उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और एक बार फिर से मैं डॉक्टर जफर इकबाल जैदी सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने कीमती कलमात से हमें नवाजा, हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें हक बात सिखाई। वाकई में हमें सर की बातों को गौर करना चाहिए और अपनी जिंदगी में इनकी सारी बातों को उतारना चाहिए। और वाकई में अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन सिर्फ पैसे ही का करप्शन नहीं होता है, अपने रिश्ते में भी हमें ईमानदार होना चाहिए, अपने हर काम में हमें ईमानदार होना चाहिए। और जब हम इस तरह से बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, अपने हर चीजों में शफाफियत लाएंगे तो इंशाअल्लाह ये करप्शन जो है वो खत्म होगा ही। अगर हम चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, हम खत्म कर देंगे इस करप्शन को। और बड़े राष्ट्र तौर पर या बड़े राष्ट्र तौर पर जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद की, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और सारे पार्टिसिपेट बीएड के जितने भी तलबा व तालबात है उन सब का आखिर में शुक्रिया अदा और मुबारकबाद उनको देना चाहूंगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, अच्छे से मुनज़्ज़म तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया। और आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे मंजिल, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समुक्ता प्रवीण अहमद सर कि आपने तमाम असतियाग्राम और साथियों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में सदर मोहतरम की इजाजत से सर खत्म कर दिया जाए। अभी क्लास होगा। मुमकिन हो तो एक ग्रुप फोटो ले लेते आप सब लोग, अगर अपना कैमरा ऑन कर लें तो क्या मुमकिन है? जी सर, स्क्रॉल करके सर वो स्क्रीनशॉट ले सर, स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, ऊपर से नीचे पूरा सबका कैमरा ऑन हो जाता। स्क्रॉल करके कैसे हो पाएगा? आप सबको कैमरा ऑन कीजिए, हम कोशिश करते हैं। मैं ले रहा हूँ, मैंने अपने लैपटॉप को एक्टिवेट किया है तो आप सभी का आ जाएगा। जिनका मुमकिन हो वो अपना आए वीडियो पे, अदरवाइज जो है लाजमी नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हो गया। तो सर क्या किया जाए, खत्म किया जाए? जी अभी 2 लोगों की क्लास बाकी है तो ले ही लेते हैं। हाँ तो वो करेंगे, फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी लोग क्लास आप 5 मिनट के बाद फिर शुरू करिए। जी सर। ठीक है, एक शेर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि तुम मेरी निगाह में रहो, ये जरूरी नहीं कि तुम मेरी निगाह में रहो, दुआ है जहां भी रहो खुदा की पनाह में रहो। शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया।